चार कामिल औरतों में से दो यानी बीबी आसिया और बीबी मरियम के बारे में गुजारिशात और अहवाल पेश किए जा चुके हैं। तीसरी कामिल खातून जनाब खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम हैं, जो बीबी आसिया और बीबी मरियम से बुलंद मकाम रखती हैं, क्योंकि उम्मुल मोमिनीन भी हैं और हरम खातमुल अंबिया सैयदुल मुरसलीन भी हैं। इस मौज़मा बीवी की शराफत और अज़मत के लिए सिर्फ़ इतना कहना ही काफ़ी है कि आप वो पहली खातून हैं जिन्होंने ना सिर्फ़ अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान व इक़ान का इजहार फरमाया, बल्कि अरब की मशहूर और मारूफ़ इस दौलतमंद खातून ने अपना सारा माल राह खुदा और रसूल में दीन इस्लाम की खातिर कुर्बान कर दिया। आपकी दौलतमंदी का इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 80,000 ऊँट आपका माल तिजारत उठाते थे। ये तमाम मालो दौलत इस अजीम खातून ने पैगंबर इस्लाम और मुसलमान लोगों पर कुर्बान कर दिया, फ़कत खुदा और रसूल की खुशनुदी की खातिर। 24 साल और 1 माह आपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़िंदगी गुजारी और हुजूर से आपकी नरीना औलाद कासिम व अब्दुल्ला थे, जो तैयब व ताहिर से मुलक़ब थे। तमाम अज़वाज रसूल में जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुस्न सलूक और हुस्न मुआशरत और फ़िदाकारी में मुमताज़ हैसियत रखती थीं। इस मुअज़्ज़मा बीबी ने 24 साल रसूल की खिदमत की, जिसकी तफसील हयातुल क़ुलूब में मजलिसी वगैरह ने नकल की है। जब जनाब अबू तालिब की वफ़ात को 3 रोज़ गुजर गए और दूसरी रिवायत के मुताबिक 35 दिन और एक और रिवायत के मुताबिक 1 साल बाद बीबी खदीजा का इंतकाल हुआ, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से हुजून मक्का में दफन किया और जब दफन के बाद घर वापस आए तो जनाब फ़ातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की उम्र 5 साल थी। रसूल खुदा के गिर्द चक्कर लगाए यानी तवाफ़ नबूवत करके अर्ज़ की, बाबा जान मेरी माँ कहाँ है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाजुक सवाल का कोई जवाब ना दिया। फ़ौरन जिब्राइल नाजिल हुए और कहा कि खुदावंद आलम फरमाता है कि फ़ातिमा को मेरा सलाम पहुँचाओ और जवाब में कहो कि तेरी माँ बहिश्त में लूलू यानी मोतियों के महल में है, जहाँ किसी किस्म की कोई थकावट और तकलीफ़ नहीं है और उनका घर आसिया और मरियम के दरमियान है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिक़ अकबर का सलाम व पैगाम बीबी फ़ातिमा तक पहुँचाया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब अबू तालिब और बीबी खदीजा की वफ़ात से इस कदर गमगीन हुए कि घर से बाहर बहुत कम तशरीफ़ लाते। आपने उस साल का नाम आमुल हुज़्न रख दिया। यहाँ ये बताना मुनासिब है कि नसारा और तमाम दुश्मनान इस्लाम हमारे पैगंबर इस्लाम पर जो इफ्तरा और तहमत लगाते हैं उसका जवाब दिया जाए। एतराज़ यह है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाउज़ुबिल्लाह शहवत बहुत थी, जिसकी दलील ये है कि उन्होंने 13 शादियाँ की और वक्त इंतकाल आपके घर में 9 बीवियाँ ज़िंदा सलामत मौजूद थीं। तो इसका जवाब यह है कि ये पैगंबर इस्लाम पर इल्ज़ाम लगाने वाले बहुत बड़े बेहया और जालिम और मुँह फट किस्म के लोग हैं, जो मकाम नबूवत को ज़र्रा भर भी समझने की सलाहियत नहीं रखते। वो नबी जिसे खुदावंद आलम ने अव्वल विलादत से पाक खल्क़ किया हो, पाक विलादत की हो, हर किस्म की नजासत और गलाजत से महफूज और साफ़ रखा हो, उस पर ऐसे इल्ज़ाम लगाना जहालत नहीं तो और क्या है। हर अक्लमंद जानता है कि शहवत का ताल्लुक़ जवानी के साथ है और जब इंसान आलम शबाब से पीराना साली की तरफ पलट जाए तो फिर उससे ऐसी तवक्को कम रखी जाती है। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जवानी का सूरज तुलू था तो आपने 25 साल तक किसी औरत से शादी नहीं की और जवानी के उरूज के गुजर जाने के बाद भी शादी की, जो बाज़ रिवायात के मुताबिक आपसे उम्र में बड़ी थी और शादी की पेशकश भी उन्हीं की तरफ से थी। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसमें ईमान और तकवा कमालात ज़ाहिरी और बातिनी मुलाहिज़ा फरमाए तो निकाह कबूल फरमाया। यही वजह है कि जब तक बीबी खदीजा ज़िंदा रहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई दूसरी शादी नहीं की। जिस वक्त बीबी खदीजा का इंतकाल हुआ तो उसके बाद आपकी उम्र 50 साल थी जब हज़रत आयशा से शादी की, लेकिन अभी रुखसती नहीं हुई थी कि आपने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई और दूसरी औरतों से आपकी शादी किसी न किसी हिकमत और मसलहत के तहत थी।
हदीस शरीफ में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है कि जब मैं मेराज की रात सिदरतुल मुंतहा से वापसी पर जिब्राइल को खुदा हाफिज़ कहने लगा तो मैंने जिब्राइल से पूछा, क्या तेरी कोई हाजत है? अगर है तो बयान करो। जिब्राइल ने जवाबन अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरी हाजत यह है कि जब आप घर जाएं तो जनाब खदीजा को मेरा सलाम पहुंचा दें। ये इस मुअज़्ज़मा की शान व शौकत और इज़्ज़त व अज़मत का मकाम है कि जिब्राइल जैसा मुक़र्रब फ़रिश्ता उन्हें सलाम कहता है। आपकी उम्र इंतकाल के वक्त 65 साल थी और जब तक आप ज़िंदा रहीं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और शादी नहीं की। जैसा कि अर्ज़ किया जा चुका है कि जनाब अबू तालिब की वफ़ात के कम अरसे बाद आपकी वफ़ात हुई और अबू तालिब की वफ़ात 26 माह रजबुल मुरज्जब को बयान की जाती है सन 10 62 में। जिस वक्त आपका दुनिया से इंतकाल होने लगा तो अस्मा आपके पास मौजूद थी। जब आप रोने लगी तो उसने रोने की वजह पूछी, जिस पर आपने फरमाया कि मेरी बेटी फ़ातिमा अभी बच्ची है और जब इसकी शादी होगी तो इसको माँ की ज़रूरत महसूस होगी। अस्मा ने कहा, बीबी आप बेफ़िक्र हो जाएं, मैं आपसे वादा करती हूँ और कौल देती हूँ कि फ़ातिमा की शादी के वक्त इसकी माँ के फ़राइज़ अंजाम दूँगी।